जब से भारत से सभी पाकिस्तानियों को उनकी कंट्री भेजने का भारत सरकार काम कर रही है, तब से सीमा पार करके आई सीमा को लेकर के सवाल उठे। कहा गया कि देश में सीमा गलत तरीके से भारत आई है, इसलिए इसे भी पाकिस्तान जाना चाहिए। सीमा को लेकर के यह खबरें भी सुर्खियों में ही थी, लेकिन इसी बीच सीमा के घर में देर शाम एक अनजान शख्स घुस आया और जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। सीमा हैदर के शोर मचाने पर परिजन और पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़ लिया, जिसने काला जादू किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में शामिल आरोपी गुजरात से बस पकड़कर यहां तक आया। जब वह सीमा हैदर के घर पहुंचा तो दरवाजा बंद मिला। उसने दरवाजे पर लात मारी, जिसके बाद सीमा ने गेट खोला। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने सीमा का गला दबाने और थप्पड़ मारने तक की कोशिश की। इस बीच हल्ला और शोर मचाने पर लोग वहां इकट्ठे हुए। सीमा हैदर के घर में एक संदिग्ध युवक के घुसने की सूचना मिलने पर रबुपुरा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और उसे हिरासत में ले लेती है। आरोपी की पहचान गुजरात के सुरेंद्र नगर निवासी तेजस के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। कोतवाली प्रभारी ने बताया है कि प्राथमिक जांच में युवक मानसिक रोगी लग रहा है। उसका कहना है कि सीमा हैदर ने उस पर काला जादू करवाया है। लेकिन इसी बीच सीमा हैदर के वकील का बयान भी सामने आया है, जिसमें इस साजिश पर वह गंभीर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और आरोपी की जानकारी निकालने के साथ ही साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मामले में कहीं पाकिस्तानी कनेक्शन तो नहीं। जरा सुनिए। गैर कानूनी तरीके से घुसकर इस तरह से हमला की स्थिति बनाई और उसमें अपने बचने के लिए जब फंस गया, जब पकड़ गया, जब कानूनी शिकंजे में आ गया, जब पुलिस की गिरफ्त में आ गया, तो बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत उसने काला जादू का नाम लिया। उससे एक तीर से वो दो निशाने मारना चाहता है। सीमा के चरित्र पर भी दोष लगा दो और काला जादू, मानसिक स्थिति, अव्यवस्था, इस तरह से ऐसे करके अपनी बचाव भी कर लो। ये सोची समझी साजिश और षड्यंत्र है। भारत में रह रही सीमा सचिन मीना पूरी तरह से सनातन धर्म में रच बस चुकी है, हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी है, कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू बन चुकी है। कट्टर सनातनी और कट्टर हिंदू में काला जादू, अंधविश्वास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसे विश्वास है उत्तर प्रदेश पुलिस का, काला जादू का नहीं। उसे विश्वास है उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, भारत की केंद्रीय सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है। और ये काला जादू का कंसेप्ट अपने बचने के लिए जिस तरह से, इससे तो और पता चला पक्का अपराधी है। कहीं ना कहीं षड्यंत्र था, कहीं ना कहीं किसी ने सुपारी दी हो सीमा सचिन मीना के लिए, उनके परिवार के लिए, और निश्चित तौर पर इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। यहां भारत में कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जिन्हें अच्छा पाकिस्तान रहता है, लगता है, लेकिन रहते भारत में हैं। पाकिस्तान की तारीफ करेंगे जब उनसे कहो पाकिस्तान जाओ, ना बाबा ना। भारत में रहेंगे, भारत के लोगों की बुराई करेंगे, यहां अंधविश्वास फैलाने की बात करेंगे। भारत अंधविश्वास से बहुत ऊपर उठ चुका है। सनातन धर्म अंधविश्वास से बहुत ऊपर है और इसको सीमा मीना भारत में इतने वर्षों से रह रही है, सनातन धर्म के सारे 30 त्योहार मना रही है। उस पर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, हर समय सचिन के साथ रहती है। सचिन की बेटी का जन्म हुआ है सीमा के द्वारा। इस तरह से काला जादू, उसके चरित्र पर इसके इस तरह से बनाना, कहानी, लोगों को गुमराह करना, जो इस देश के करोड़ों लोग सीमा सचिन मीना को प्यार करते हैं, आदर करते हैं, सनातन धर्म और हिंदू धर्म का आदर करते हैं, उस बात से परेशान होकर ये पूरी साजिश और षड्यंत्र के तहत इस पर पर्दाफाश किया जाएगा। तो क्या अगर ऐसा होता है तो यहाँ जांच के दायरे बढ़ाने होंगे? आखिर सीमा पर हमला करने वाला गुजरात का व्यक्ति या जो वकील का शक है वो सच है?